हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होने वाली है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की घोषणा की है। तो याद रखिए दोस्तों, हाल ही में भारत देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की घोषणा की है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हुई है। तो याद रखिए, हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, चर्चा में रही डिवाइस मॉक्सी का संबंध किस संस्था से है। तो याद रखिए, चर्चा में रही डिवाइस मॉक्सी का संबंध नासा से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो याद रखिए, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है, यूएस ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिए, यूएस ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब जिसने जीता है वो हैं राजीव राम और जो सबरी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है। तो याद रखिए, इन्होंने मेटा में अपना स्टूडियो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने डब्ल्यूटीओ में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अमेरिका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AFSPA हटाने के लिए सिफारिश की है। तो यह किया है असम ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। तो याद रखिए दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है, देश के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो याद रखिए दोस्तों, हाल ही में पेप्सिको असम राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला प्रश्न कह रहा है, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब जीता है कोको गॉफ ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो याद रखिए, यहाँ पर 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है, अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखिए, यह खिताब भारत ने जीता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। तो यह बैठक आयोजित की गई है इस्तांबुल में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो
यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राजील देश को सौंपी है। अगला प्रश्न कह रहा है यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिए नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 की लॉन्ग लिस्ट में कुल कितने लेखक शामिल हैं? तो याद रखिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 की लॉन्ग लिस्ट में कुल 10 लेखक शामिल हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत ने कितने पैराग्राफ का ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया है? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत ने 83 पैराग्राफ का ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय बैठक के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय बैठक के बाद 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सितंबर 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो याद रखिए दोस्तों सितंबर 2023 में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है ऑस्ट्रेलिया ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है और लास्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है पाकिस्तान ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।